राम राम दोस्तों। मैं अरुण कुमार, डायरेक्ट वैदिक रेमेडी सीधा ज्योतिषीय समाधान चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे वृषभ लगन के बारे में, वृषभ लगन की ताकत और कमजोरियों के बारे में, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ टोरस असेंडेंट। वृषभ लगन जब आपका जन्म हुआ था तो जन्म के समय पूर्वी क्षितिज यानी कि ईस्टर्न होरिजन पर जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वहाँ पर वृष राशि उदय हो रही थी। इसका ये मतलब होता है। और यही वृषभ राशि आपके पहले भाव में आ जाती है जब आपकी कुंडली बनती है, और इसी से ही बाकी भावों की राशियों का भी निर्धारण होता है। इसलिए जो पहले भाव की राशि है, मतलब लगन की राशि, वो आपके पूरे जीवन का नक्शा बना देती है, फाउंडेशन ऑफ लाइफ। और बिना ग्रहों की स्थितियों को जाने भी आप सिर्फ लगन को जानकर अपने जीवन के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। अब लगन और बाकी 11 भावों का जो फल है वो अच्छा या बुरा जैसा भी आपको मिलेगा जीवन में, लेकिन वो निर्भर करेगा घरों की स्थितियों पर। लेकिन सभी भावों की जो चीज़ों के लिए किन परिस्थितियों का सामना आप करेंगे, ये आपका लगन बता देता है। पहले भाव में वृष राशि है, तो वृष राशि को अगर समझें तो ये स्थिर राशि है और पृथ्वी तत्व की राशि है, सौम्य राशि है। और वृष राशि का जो सिंबल होता है वो बैल होता है, जो जिसको मेहनत से जोड़ा जाता है। और स्थिर राशि है तो स्थिरता का मतलब होता है गंभीरता, अच्छी एकाग्रता होना, आसानी से दूसरों से प्रभावित ना होना, स्थायी संबंधों का इच्छुक होना, निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोचना, बहुत ज़्यादा बदलाव को पसंद ना करना। और पृथ्वी तत्व बताता है कि प्रैक्टिकल अप्रोच होगी आपकी, व्यवहारिकता में आपका विश्वास ज़्यादा होगा, भौतिक जीवन के अच्छे जानकार आप हो सकते हैं, करियर के प्रति आपका झुकाव ज़्यादा रहेगा। और जो कालपुरुष का जन्मांक होता है, नेचुरल जोडियक मेष लगन का, उसमें वृषभ राशि दूसरे भाव में आती है। तो धन की बचत, वाणी, भोजन, परिवार, फैमिली लिनियज, ये सारे गुण भी वृषभ राशि में आते हैं। और वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, जो कि सुंदरता, कला, रचनात्मकता, नाचना गाना, आनंद, लगाव, पैशन, भोग विलास, संबंध, रिलेशनशिप्स, इन सब के कारक हैं। तो पहले भाव में जब वृषभ राशि आएगी तो पहला भाव होता है आपके व्यक्तित्व का, रंग रूप आकार, मस्तिष्क का, आपका दृष्टिकोण, एटीट्यूड, व्यवहार, इन सब के बारे में पहले भाव से देखा जाता है। तो वृषभ राशि का पहले भाव में आने का मतलब है कि वृषभ राशि की स्थिरता, पृथ्वी तत्व और दूसरे भाव के गुण और इनके स्वामी शुक्र के गुण, ये चारों मिल करके आपके व्यक्तित्व, एटीट्यूड और व्यवहार का निर्धारण करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि संतुलित व्यक्तित्व होगा आपका, सोच समझ कर निर्णय लेना, गंभीरता, बदलाव जल्दी पसंद ना करना, भावुकता से ज़्यादा व्यवहारिकता को प्राथमिकता देना, प्रैक्टिकल माइंडनेस को ये दिखाता है। और कला, सौंदर्य, भोग विलास, लग्जरी के प्रति भी आपका झुकाव रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है वृषभ लगन में कि जो आर्थिक सुरक्षा होती है उसके प्रति काफ़ी गंभीरता होती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के मामले में काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। और दूसरे भाव की राशि क्योंकि लगन में आ रही है तो धन, गहने, कीमती चीज़ें, इन सब का इकट्ठा करने का, इनको इकट्ठा करने का एक लगाव, पैशन आपके अंदर रहने वाला है। अब व्यापारिक सोच की आपके अंदर प्रधानता रहेगी। आप नौकरी भी करेंगे तो इस सोच के साथ करेंगे कि साथ में कुछ और काम कर लिया जाए। पहला भाव और पहले भाव का जो स्वामी होता है यानी लगन और लग्नेश, ये बाकी के 11 भावों और 8 घरों के फल को भोगता है। इसलिए जो लगन लग्नेश के गुण होते हैं, पहले भाव की राशि और उसके स्वामी के जो गुण होते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं गुणों का प्रभाव जीवन के सभी पहलुओं पर देखने में मिलता है। अब जो शनि, राहु, केतु हैं और कुंडली का जो पंचम भाव होता है, ये आपके पिछले जीवन के बारे में जानकारी देता है। इसी तरह लगन भी आपके पिछले जीवन के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देता है। आपका जन्म वृषभ लगन में हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने पिछले जीवन में अपनी अधिकतम ऊर्जा और वक्त किसी अन्वेषण, रिसर्च, अकल्ट, तंत्र मंत्र, इन पर हो सकता है कि खर्च किया हो, साइंस पर काम किया हो, किसी तकनीक टेक्नोलॉजी के विकास पर काम किया हो। और ये सब जो आपने किया था ये कि बिना किसी विशेष आर्थिक लाभ के किया था। मतलब पिछले जीवन में आपके आर्थिक सुरक्षा यानी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको नहीं मिली थी। आपका जो आर्ट और क्रिएटिविटी के प्रति आपका लगाव था, पैशन, उस पर आप फोकस नहीं कर पाए थे। अच्छा पोषण, अच्छा खाना आपको नहीं मिलता था। हमेशा जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आपने देखे। कभी भाग्य ने साथ दिया था और कभी भाग्य ने बिल्कुल साथ नहीं दिया था। मतलब पिछले जीवन में आपने वृष राशि से विपरीत जो वृश्चिक राशि का डोमेन है यानी कि उसके वृश्चिक राशि के गुणों पर आपने अपनी अधिकतम ऊर्जा और वक्त को खर्च किया था। अब आपने ये अच्छा किया था या बुरा किया था वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वृष राशि के गुणों वाली जो चीज़ें हैं उससे संबंधित अधूरी इच्छाएं पिछले जीवन में आपकी रह गई थी। तो पिछले जीवन की अधूरी इच्छाओं, कमियों की जानकारी आपका इस जीवन का लगन देता है। इसलिए अब आपका जन्म वृषभ लगन में हुआ है और आप भौतिक जीवन को लेकर, आर्थिक सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर हैं।
धन इकट्ठा करना, अच्छा खाना खाना, विलासिता, लग्जरी का उपयोग करना, भावनाओं से ज़्यादा व्यावहारिकता, प्रैक्टिकल अप्रोच को प्राथमिकता देना, इन सारे मामलों में आप थोड़े से स्वार्थी हैं। प्रकृति ने इन्हीं वजह से आपका जो जन्म है इस जीवन में वो वृषभ लगन में किया है। वृषभ लगन की कमजोरियों को अगर हम समझें तो बदलाव पसंद न करना, निर्णयों पर बहुत ज़्यादा वक्त लगाना निर्णय लेने में, तो ये बहुत बार अच्छे अवसरों, जो गुड अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उनका लाभ आप नहीं उठा पाते हैं, वो मिस हो जाते हैं। व्यवहारिकता, प्रैक्टिकल माइंडनेस के कारण निजी जीवन में परेशानी हो सकती है, क्योंकि निजी जीवन में व्यवहारिकता के साथ साथ भावुकता की भी ज़रूरत होती है। बिना आर्थिक लाभ वाले कार्यों के लिए आप जल्दी प्रेरित नहीं होते हैं। वृषभ राशि मन को आनंद देने वाली राशि है, मतलब इसीलिए जो चंद्रमा है वो वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। अनैतिक संबंधों और गलत आचरण से भी आपको सावधान रहना चाहिए। महत्वाकांक्षाओं के लिए या करियर के लिए शॉर्टकट आप अपना सकते हैं, उस तरीके की टेंडेंसी रहती है। वृषभ लगन में योग कारक 9वें और 10वें घर के मालिक शनि बनते हैं, तो चीज़ें आपको धीरे धीरे ही मिलेंगी। रोजमर्रा के जीवन में बहुत संतुलन बनाए रखने की जरूरत वृषभ लगन वालों को होती है, क्योंकि यहाँ पर छठे भाव में तुला राशि आती है जो संतुलन की राशि है। प्रैक्टिकल जो व्यवहार है ये बहुत बार आपके लिए शत्रुता खड़ी करेगा। आलसी होना, मूडी और जो नॉन मूवेबल एटीट्यूड है, इससे भी बहुत बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। वृषभ लगन में दूसरे भाव में मिथुन राशि आती है जिसके स्वामी बुध बनते हैं, तो आपका जन्म ऐसे परिवार में हो सकता है जहाँ पर बौद्धिक अक्षमता वाले इंटेलेक्चुअल टाइप लोग ज़्यादा हों। सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया, जर्नलिज्म, मोटिवेशन, स्पीकर्स, किसी कला से जुड़े हुए ऐसे प्रोफेशन के लोग ज़्यादा हो सकते हैं, और उनकी जो नेटवर्किंग स्किल है वो भी बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन उनका लोगों से जुड़ना और उनका आर्थिक सुरक्षा को लेकर जो दृष्टिकोण है वो काफ़ी लचीला हो सकता है। और दूसरी बात कि जो मिथुन राशि है ये द्विस्वभाव राशि है, डुअल साइन है, तो परिवार वालों के जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है उसमें वो बहुत ज़्यादा बदलाव करने वाले हो सकते हैं, वो कमज़ोर हो सकती है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, निर्णयों में जल्दी जल्दी बदलाव लेने वाले वो हो सकते हैं। इसी वजह से इन्हीं बातों को लेकर परिवार से आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। लेकिन जो काल पुरुष के जन्मांक की दूसरे भाव की राशि है वृषभ, वो आपके लगन में आई है, तो परिवार वालों से आपकी जो अटैचमेंट है, आपका लगाव, वो बहुत रहने वाला है। दूसरे भाव के स्वामी बुध हैं जो कि वाणी के कारक हैं, और जो तीसरा भाव है वहाँ पर भावुकता की सबसे बड़ी राशि कर्क राशि होती है, और तीसरा भाव समाज शैली यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स का भी होता है। तो आपकी जो वाणी है वो बहुत प्रभावशाली हो सकती है। आपकी वाणी लोगों को आपके साथ भावुकता में इमोशनली आपसे जोड़ सकती है, लेकिन हो सकता है कि आप उनसे ज़्यादा ना जुड़ें। तीसरे भाव में आपके कर्क राशि है, तो जो आपके छोटे भाई बहन हैं, नज़दीकी रिश्तेदार, वो काफ़ी भावुक स्वभाव के हो सकते हैं। आप भी उनसे भावुकता में इमोशनली काफ़ी जुड़े हुए होते हैं। उनके प्रति आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत केयरिंग और पोषण देने वाला होता है। लेकिन छोटे भाई बहनों का जो इमोशनल माइंड सेट होता है, भावुकता प्रधान व्यक्तित्व, ये आपको पसंद नहीं आता है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल माइंडेड हैं। इससे और इसके अलावा जो कर्क राशि होती है उसके स्वामी चंद्रमा है, जो कि घटते बढ़ते हैं रहते हैं, अमावस्या से पूर्णिमा तक और पूर्णिमा से अमावस्या तक। उसी तरह उनसे आपके रिश्ते भी, छोटे भाई बहनों से आपके रिश्ते भी अच्छे या बुरे हो सकते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, फ्लक्चुएशन इन रिलेशंस, ये देखने में आएगा। चौथे भाव में आपके सिंह राशि आती है, एक्शन ओरिएंटेड, वर्चस्व बढ़ाने वाली स्थिर राशि होती है सिंह राशि। तो जो आपकी माता है वो घर में महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली हो सकती है, डोमिनेटिंग उनका स्वभाव हो सकता है। और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप मैच्योर होते हैं, आप भी घर के मुखिया की तरह ही हो जाएंगे। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, प्रॉपर्टी, ये सब आपकी जो मानसिक शांति है और ईगो से जुड़े हुए होते हैं। पंचम भाव में आपके कन्या राशि आती है जिसके स्वामी बुध होते हैं। तो कन्या राशि मतलब चीज़ों के विस्तार में जाना, गणना करके निर्णय लेना, ये गुण आपको इंटेलिजेंट बनाता है, और कैलकुलेटिव डिसीजंस लेने वाला ये आपको बनाता है। दूसरे भाव में भी बुध की राशि है जिसके स्वामी बुध हैं, और जो आपके लग्नेश हैं शुक्र, उसके बुध परम मित्र होते हैं। तो अनिश्चित जो लाभ के क्षेत्र हैं, स्पेकुलेशन, आर्थिक प्रबंधन, फाइनेंस मैनेजमेंट, इनमें आपकी बुद्धि अच्छी चलती है, इनमें आप अच्छा कर सकते हैं। आपके बच्चे भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, कला और रचनात्मकता में उनका झुकाव हो सकता है, और आपके बच्चे अच्छी विश्लेषण अक्षमता वाले, गुड एनालिटिकल स्किल्स वाले हो सकते हैं। लेकिन आप उनके पोषण में जो आपका व्यवहार होगा वो काफ़ी, रवैया आपका वो काफ़ी सख्त हो सकता है उनको पालने में, ये उनके लिए एक निराशा का विषय भी हो सकता है। छठे भाव में आपके तुला राशि आती है, मतलब जो आपकी रोज़ाना की दिनचर्या है, डेली वर्क रूटीन है, उसमें आपको काफ़ी डिप्लोमेसी, परस्पर समझ से संतुलन बनाने की आपको ज़रूरत होगी। लेकिन आपकी जो प्रैक्टिकल अप्रोच है
उससे आपकी काफ़ी ज़्यादा शत्रुता बन सकती है, शत्रु हो सकते हैं। अगर पहले भाव का स्वामी शुक्र जो कि छठे भाव का स्वामी भी है, अगर वो पीड़ित है तब आप काफ़ी गलती करेंगे। हमेशा आपको अपने हुनर यानी कि अपने स्किल्स पर ही निर्भर रहना चाहिए। 7वें भाव में आपके वृश्चिक राशि आती है, तो आपका जो जीवन साथी है वो भावुक, गहरी सोच वाला, रोमांटिक, आपसे बहुत ज़्यादा वक़्त की डिमांड करने वाला, अपने पैशन को प्राथमिकता देने वाला और साधारणतया नॉन डोमिनेटिंग होगा और आपसे बिल्कुल विपरीत स्वभाव उसका होगा, क्योंकि विपरीत की तरफ ही हमारा नेचुरली प्राकृतिक तौर पर आकर्षण भी होता है। इसलिए ही शादी एक समझौता होता है और प्रकृति हमारे व्यक्तित्व के अधूरे गुणों को पूरा करने के लिए ही विपरीत व्यक्तित्व के इंसान को हमारा जीवन साथी बनाती है। अष्टम भाव में आपके धनु राशि आती है, जिसके स्वामी गुरु हैं, जो कि 11वें भाव के स्वामी भी हैं, लाभेश भी हैं और यहाँ पर फंक्शनल मेलेफिक होते हैं, वृषभ लगन के लिए एक अशुभ ग्रह होते हैं। तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रति बड़े परिवर्तन जो हैं और उतार चढ़ाव की जो स्थितियाँ होती हैं और वसीयत के मामलों में है, इन सब को फेस करने के लिए आपको एक अच्छे नैतिक आचरण, ईमानदार रहने की ज़रूरत होती है। अगर आप ऐसा रहते हैं तभी आपको लाभ भी होगा। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं या किसी भी तरह की आपराधिक प्रवृत्ति में शामिल होते हैं, तो आपके पकड़े जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है धनु राशि के अष्टम भाव में आने से। धनु राशि 9वें भाव की राशि होती है। 9वें और 10वें भाव में मकर और कुंभ राशि आती हैं, जिसके स्वामी शनि बनते हैं और शनि वृषभ लगन के लिए योग कारक भी होते हैं। तो धर्म दार्शनिकता के बारे में आपकी बहुत प्रैक्टिकल सोच रहेगी। पिता या गुरु के मार्गदर्शन से या किसी भी तरह की गाइडेंस से आप व्यावहारिकता, प्रैक्टिकल माइंडनेस ही सीखना पसंद करेंगे। नौकरी या व्यवसाय के लिए काफ़ी सारी लंबी दूरी की यात्राएं आप कर सकते हैं। व्यावहारिक विषयों में ही उच्च शिक्षा भी आप प्राप्त करें, ऐसा भी संकेत मिलता है। जो लाभ भाव की राशि है कुंभ, काल पुरुष के जन्मांक की लाभ भाव की राशि कुंभ, वो आपके 10वें भाव में आती है। तो बिना आर्थिक लाभ वाले कार्यों में आपकी रुचि नहीं रहेगी। काम करने की जगह पर गंभीरता, बड़ा नेटवर्क सर्कल होना, गुड इंटरपर्सनल स्किल्स होना, हमेशा नए प्रयोग करते रहना, ये आपके वर्क एनवायरनमेंट की ज़रूरतें होंगी। आर्थिक क्षेत्र, बैंकिंग, आर्ट एंड क्रिएटिविटी, सिंगिंग, स्पीकिंग, मोटिवेशन, पब्लिक रिलेशंस, बिजनेस, ट्रेनिंग, रेलवेज, होटल मैनेजमेंट, इन सब क्षेत्रों में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, पहला, 5वां और 9वां भाव धर्म के भाव होते हैं। दूसरा, छठा और 10वां भाव अर्थ के भाव होते हैं। तीसरा, 7वां और 11वां भाव काम त्रिकोण होता है, यानी कि काम और इच्छाओं के भाव होते हैं। चौथा, 8वां और 12वां भाव मोक्ष और अध्यात्म के भाव होते हैं। इसी तरह जो पहले 5वें 9वें 1, 5, 9 जो राशियां होती हैं वो धर्म की राशियां हैं। 2, 6, 10 अर्थ की राशियां हैं। 3, 7, 11 काम की राशियां हैं, इच्छाओं की राशियां हैं। 4, 8, 12 मोक्ष की, अध्यात्म की राशियां हैं। अब वृषभ लगन के लिए अगर हम इसको समझे, तो वृषभ लगन में धर्म भाव में यानी कि पहले 5वें और 9वें भाव में अर्थ की राशि आती हैं। 2, 6, 10 पहले 5वें और 9वें भाव में। इसका मतलब ये हुआ कि धर्म ही आपको ये इजाज़त देता है, आप धर्म ही आपका बन गया है धन को इकट्ठा करना, आर्थिक सुरक्षा को मतलब प्राथमिकता देना। इसलिए आप इतने प्रैक्टिकल अप्रोच और व्यवहारिक होते हैं और हमेशा अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाहते हैं। आपके अर्थ भाव में दूसरे, छठे और 10वें भाव में काम त्रिकोण की राशियां हैं, यानी कि 3, 7, 11 राशियां आपके दूसरे, छठे और 10वें भाव में आती हैं। इसलिए धन, पद, प्रतिष्ठा की इतनी इच्छाएं आपके अंदर होती हैं और आपका जो काम त्रिकोण है, इच्छाओं का जो भाव होते हैं, तीसरा, 7वां और 11वां भाव, उसमें मोक्ष की राशि आती हैं। 4, 8, 12। इसलिए अब यहाँ सोचने वाली बात है कि जो आपकी गहरी इच्छाएं हैं वो अध्यात्म और मोक्ष की प्राप्ति की इच्छाएं हैं, और लेकिन इस तरफ आप अपनी आर्थिक सुरक्षा की प्राप्ति के बाद ही आप बढ़ेंगे, इस रास्ते पर आप उसके बाद ही चलेंगे। आपका जो मोक्ष त्रिकोण है यानी कि 4, 8, 12 भाव, उसके अंदर 1, 5, 9 राशियां आती हैं, धर्म की राशियां। मोक्ष आपका धर्म बन रहा है, इसीलिए भगवान को समझने, परमात्मा की खोज के लिए आपको किसी गुरु की जरूरत पड़ती है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।